हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल F4 डिलेमा। सो गाइज़, आज की ये वीडियो होने वाली है एक ऐसी पार्टी के ऊपर जिसका नाम तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन उसकी हिस्ट्री को आप सभी शायद उतने अच्छे से ना जानते हो। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमारी जो बीजेपी पार्टी है, जो इतनी मेजर पार्टी है हमारी कंट्री की, जिसकी फुल फॉर्म है भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी की एक्चुअल हिस्ट्री क्या है, यानी कि वो कैसे इवॉल्व हुई है। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका इलेक्शन सिंबल है ये एक कमल। ये पार्टी एक नेशनल पार्टी है जिसकी हिस्ट्री को जानने के लिए आपको दो और पार्टीज़ के बारे में जानना होगा। अब वो दो पार्टीज़ कौन कौन सी है? पहली है भारतीय जनसंघ और दूसरी है जनता पार्टी। अब आप सोचोगे कि बीजेपी की हिस्ट्री जानने के लिए इन दोनों पार्टीज़ की हिस्ट्री जानने की क्या ज़रूरत है? तो इन दोनों पार्टीज़ की हिस्ट्री जानना बीजेपी के हिस्ट्री के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बीजेपी का लिंक इन दोनों पार्टीज़ से काफ़ी ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली पार्टी यानी कि भारतीय जनसंघ, जिसे हम जनसंघ के नाम से भी बोल सकते हैं। इस पार्टी को 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने फाउंड किया था, इस रिस्पॉन्स में कि उस टाइम जो है 1951 में कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुई थी। उसके अगेंस्ट इन्होंने भारतीय जनसंघ को 1951 में फाउंड किया था। उस वक्त ये पार्टी आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलकर बनी थी। अब ऐसा क्यों कि इन दोनों पार्टीज़ ने कोलैब किया? इसका रीज़न ये था कि ये दोनों ही आरएसएस और ये जनसंघ पार्टी, इनकी आइडियोलॉजी सेम थी कि हिंदू कल्चर को आगे बढ़ाना है, इंडिया के हिंदू कल्चर को, ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना है। दैट इज़ वाई उस टाइम पर इन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट इस पार्टी को फॉर्म किया। अब पार्टी तो बन गई, लेकिन जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1952 में हुए तो भारतीय जनसंघ को सिर्फ 3 लोकसभा की सीट्स मिली, क्योंकि ये उस टाइम इतनी उभरती हुई पार्टी नहीं थी। और आने वाले करीब 15 सालों तक इस पार्टी का स्टेटस इसी तरीके से रहा। लेकिन हाँ, इस बीच इस पार्टी की 3 आइडियोलॉजीज़ थी। वो कौन कौन सी थी? पहला, कि इन्हें कंट्री में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना था। दूसरा, काउ स्लॉटर यानी कि इन्हें गौ हत्या को ख़त्म करना था। और तीसरा, जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, जो अभी रिसेंटली हटा है, ये भारतीय जनसंघ का कॉन्सेप्ट था, जो वो चाहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हट जाए। जब 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज़ की, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी इम्पोज़ की पूरी कंट्री पे, तो भारतीय जनसंघ ने काफ़ी प्रोटेस्ट किए, जिसकी वजह से काफ़ी लोग को अरेस्ट भी किया गया। उसके बाद जब 1977 में इमरजेंसी ख़त्म हुई, उसके बाद हुए 1977 में जनरल इलेक्शंस, और उसमें भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी ओ और भारतीय लोकदल, इन पार्टीज़ ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी। और यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है, हमारी सेकंड पार्टी यानी कि जनता पार्टी के बारे में। अब ये 1977 में जो इलेक्शंस हुए उसमें जनता पार्टी जीत गई। इनका जीतना जाहिर भी था, क्योंकि इमरजेंसी की वजह से लोगों में इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ बहुत ही नेगेटिविटी भर गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने उस संख्या में इंदिरा गांधी को वोट नहीं किया और जनता पार्टी जीत गई। जनता पार्टी जीती तो उस टाइम मोरारजी देसाई जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। जब जनता पार्टी इन इलेक्शंस में जीती थी तो उसमें से 31% ऑफ द वोट्स जो थे वो जनसंघ को मिले थे। अब यहाँ पर बात आ गई आइडियोलॉजीज़ की। अब जनता पार्टी की आइडियोलॉजी थी गांधीयन और हिंदू प्रिंसिपल की, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जनसंघ की आइडियोलॉजी जो थी वो आरएसएस से मैच करती थी, तो वो तो अपने रूट्स को नहीं छोड़ सकते थे। तो जनता पार्टी ने उन्हें फोर्स किया, एडवाइस किया कि जनसंघ जो है वो आरएसएस से ब्रेकआउट हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं था। और इसी की वजह से जनता पार्टी सेक्युलर नाम से जनता पार्टी से ही निकलकर एक पार्टी बन गई, जिसकी वजह से मोरारजी देसाई की सरकार माइनॉरिटी में हो गई और उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा पीएम की पोस्ट से। उसके बाद 1980 में जनरल इलेक्शंस हुए, जिसमें
जनता पार्टी को सिर्फ 31 लोकसभा सीट्स मिली। इसके बाद जनता पार्टी ने अपने मेंबर्स की ड्यूअल मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया। इसका क्या मतलब है? यानी कि जो भी पर्सन जनता पार्टी का मेंबर है वो आरएसएस का मेंबर नहीं हो सकता। और यही रीज़न था जिसकी वजह से जो शुरुआती जनसंघ के मेंबर्स थे, जो ओरिजिनल ओरिजिन के जनसंघ के मेंबर्स थे, उन्होंने एक पार्टी क्रिएट की जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी फॉर्म हुई थी 1980 में। सो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी का लिंक जनसंघ और जनता पार्टी से कैसे है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट टू अदर्स। और अगर इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।